नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बबीता त्रिपाठी आज आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी वैद्यनाथ धाम की यात्रा का बहुत ही सुंदर वृत्तांत। देखिएगा कितना खूबसूरत दृश्य है। ये हम चल पड़े हैं अपने रेणु सागर पावर डिवीज़न की कॉलोनी से इसका यात्रा के लिए निकल पड़े और अब हम चल रहे हैं सीधे वाराणसी की ओर। इस ट्रिप की थोड़ी सी पूर्व जानकारी मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि बड़ी आनंद फानन में और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये ट्रिप बनी थी। इसका पूरा श्रेय जाता है इंदु तिवारी मैडम को। इन्होंने हमको 2 दिन पहले बस केवल कहा कि मैडम बैद्यनाथ धाम चलते हैं, एक संडे मिल रहा है और एक ईद की छुट्टी मिल रही है, चलिए इसी में दर्शन कर लिया जाए। और टिकट अभी बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, मैं टिकट करा देती हूँ, आपको नहीं चलना होगा तो बाद में कैंसिल करा देंगे, अभी टिकट करा लेते हैं। इतना कहने के बाद हम लोग बस टिकट हो गया। बीच में 29 के पहले एक भी बात हम लोगों के बीच नहीं हुई। जब 29 को निकलना हुआ तब पता चला कि मैडम कह रही अरे आप लोग को चलना भी है कि नहीं, टिकट विकट सब हो चुका है। हमने कहा हाँ भाई चलना है, लेकिन इसी दौरान हमारा स्कूल का रिज़ल्ट, कॉपी चेकिंग, क्रिकेट मैच और फेयरवेल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बैक टू बैक निपटाई। और हम लोग रेणु सागर से वाराणसी के लिए बाई रोड गए और उसके बाद वहाँ से हम लोग वंदे भारत से सीधे देवघर की ओर पहुँचे। अब रास्ते का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये बेटियों का ढाबा अहरौरा में पड़ता है। बड़ा ही खूबसूरत ढाबा है ये। जो भी यहाँ से मैं कहूँगी कि जो भी सोनभद्र से वाराणसी की ओर जाए या वाराणसी से सोनभद्र की ओर आए, तो इस बेटियों के ढाबे की ओर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बता दे रही हूँ कि इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ रुकेंगे तो यहाँ बिना कुछ लिए बिना कुछ खाए आगे बढ़ेंगी ही नहीं। इस रेस्टोरेंट की कोने कोने की साज सज्जा पर इतना ध्यान दिया गया है, इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है, बिल्कुल गांव का लुक दिया गया है। आप सामने देख रहे हैं ना कि एक दरवाज़ा बना है बिल्कुल गांव के घर की तरह। बाहर एक बुढ़िया माई हुक्का पीते हुए बैठी है। हम लोग भी खूब मज़े ले रहे थे। हुक्का का मजा आप भी ले लीजिए। चलिए आओ तुम भी आ जाओ, तुमको भी ले लें थोड़ा सा। जाओ अम्मा से हुक्का का मजा लो। हाँ ये हैं, शाबाश। बहुत सुंदर बना है भाई, वास्तव में दिल खुश हो गया मैडम बाटी चोखा में आके। तो ये देखिए आ रहे हैं जरा सब चीज़ देखते चले ना थोड़ा थोड़ा। ये देखिए एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। इस ट्रिप की एक ख़ास बात ये थी कि हमने ये जो ट्रिप की, ये बैद्यनाथ धाम की जो यात्रा की, इसमें हमने दोस्तों के साथ अपने जीवन में पहली बार कोई यात्रा की। इसके पहले परिवार के साथ या बच्चों के साथ की चीज़ क्या है। अब ये जो बाटी चोखा जहाँ बाटी बनती है उस कॉर्नर को चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पहले इसको, ये वाले बीच में पहले जो कॉर्नर आता जा रहा है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल गांव का लुक, ये है इसी कॉर्नर पे बाटी बनती है। और इतना ही नहीं कि मतलब ऐसे बनाया गया है, साथ ही साथ देखो इसकी साज सज्जा भी देख लीजिए, बाहरी लुक। ये देखिए बाहरी लुक इसका। चलते हैं इसके भीतरी कक्ष की ओर। वारली पेंटिंग से बना हुआ है ये, देखिए कितना खूबसूरत है। वाओ व्हाट अ ब्यूटी। ये अब हम आ गए हैं बाटी चोखा के भीतरी भाग में। ये देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर बनाया मैडम, बहुत सुंदर बनाया है मैडम। मेन्यू कार्ड दिखाइए। वाह ये है मेन्यू कार्ड। जैसा कि मैंने बताया कि हम 3 फ्रेंड्स गए थे, तो ये जो मेन्यू कार्ड दिखाने, ये मैडम है इंदु तिवारी मैडम, और साथ में जो दूसरी मैडम है वो है इंदु सिन्हा मैडम। और हम लोगों को साथ में बनारस में मिले इंदु मैडम की मम्मी और उनके बेटा, और ये जो बच्चा दिख रहा है वो साथ में इंदु सिन्हा मैडम का बेटा। हम सब लोग कुल मिला के 7 लोग मिल कर के ये प्लानिंग किए और साथ ही साथ इस जर्नी पर गए। बड़ा ही आनंद आया। ये जो बाटी चोखा का जो बैठकी थी, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये बैठकी पसंद आई। और यहाँ की बाटी ऐसी थी जिसको वीडियो लेना मैं भूल गई उस समय। इतनी खूबसूरत बाटी मैंने अपने जीवन में नहीं खाई थी। देखकर खूब बड़ी बड़ी बाटी थी, देखकर मन ऐसा हुआ कि भाई ये इसको कैसे खाया जाएगा। लेकिन जब उसको तोड़ा तो मैंने जीवन में अपने पहली बार ऐसी बाटी खाई जो एकदम पतली, और उसके अंदर की जो फीलिंग थी वो भरपूर भरी हुई एकदम से। मज़ा आ गया खा करके। और आपको मैं
साथ ही साथ पूरा ये दृश्य दिखाती जा रही हूँ। नीचे के भाग में बैठकी वाली व्यवस्था थी और ऊपर टेबल्स भी लगी हुई थी। ऊपर का दृश्य शायद अगर मुझे याद होगा तो ऊपर का मैंने लिया कि नहीं लिया याद नहीं है, लेकिन मैंने लिया था, तो आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इसका कोना कोना मैं लिए बिना ना रह सकी। मुझे लगा कि अगर आप लोग कभी भी कोई यहाँ आए तो इस बाटी चोखा वाले पोर्शन को, बाटी चोखा वाले रेस्टोरेंट को ज़रूर देखें और इसका आनंद लें। पेशे से हम तीनों टीचर और आजकल की आर्ट इंटीग्रेटेड पढ़ाई, तो हम तीनों का यहाँ का जो साज सज्जा था, यहाँ की जो बनावट थी, जो रख रखाव था, वो बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था। घड़े बड़े प्यारे प्यारे तरीके से सजा कर बहुत सुंदर सुंदर फेस बनाकर यहाँ रखे हुए थे, जो हम लोगों को लगा कि अगर एग्जीबिशन वगैरह लगानी हो तो बड़ा ही सुंदर लगेगा। तो हम सब अपने अपने तरीके से उसको कैप्चर करने में लगे हुए थे। हम भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। मैंने भी इसके एक एक कोने को बिल्कुल अपने कैमरे में कैद कर लिया ताकि आप लोगों तक पहुंचाकर साझा कर सकूं। देख लीजिए ये सारा दृश्य, टायर को काट करके अलग अलग तरीके के, ये देखिए क्रिएचर्स बने हुए हैं। ये बना हुआ था आपका बैलगाड़ी पर भी खूब आनंद किया हम लोगों ने। गाड़ी वाले गाड़ी धीरे आके रे, चलती गाड़ी अपनी जाए। और अब हम पहुंच गए हैं वाराणसी जंक्शन। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी वंदे भारत से बैजनाथ धाम के लिए। सामने से इंदू मैडम और हमारे पतिदेव चल रहे हैं और आगे इंदू मैडम, इंदू तिवारी मैडम, उनकी मम्मी और अतीत ये सब पहुँच गए हैं। वैसे तो यहाँ पर मैंने पूरी कमेंट्री ली थी, लेकिन पीछे से आवाज़ रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट की आ रही थी, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कॉपीराइट का प्रॉब्लम फंस जाए, इसलिए मैंने जो है यहाँ की साउंड को बिल्कुल म्यूट कर दिया। और अब हम ये वंदे भारत में बैठ चुके हैं। ट्रेन चल चुकी है। ट्रेन के अंदर से गंगा जी का दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा था। देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो में शायद उतना खूबसूरत आया नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इस दृश्य को कैप्चर किया। और आगे बढ़ते हुए हमारी ट्रेन अब चल चुकी सीधे देवघर की ओर। और यहाँ पर हम देवघर पहुँच चुके हैं और जिस होटल में हमको स्टे लेना था, कौन सा होटल है ये होटल रिलैक्स में हम अपना सब रिलैक्सेशन के पूरे मोड में आ गए हैं। सामने बच्चे बात कर रहे हैं काउंटर पर, कौन सा कमरा लिया जाए, कैसा रहेगा। और इसके बाद ये हम कमरे में पहुंच गए। देख लीजिए ये हमारी होटल रिलैक्स का जो रूम है। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा देख लूँ, इसको भी कैप्चर कर लूँ कमरे में, ताकि यहाँ की व्यवस्था का भी पता चल सके कैसा है कैसा नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं। कमरा कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। बाथरूम बहुत बड़ा था, अच्छा था, काफ़ी स्पेसफुल था, बढ़िया था। सारी व्यवस्था, साफ़ सफाई और सुविधाएं सब बहुत अच्छी थी। आज तो यहाँ वाराणसी से लेकर के देवघर की यात्रा तक का मैंने आपको पूरा दृश्य दिखाया। कल मैं आपको दिखाऊंगी, यानी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे बाबा धाम का दर्शन किया। यहाँ पंडा के पास हम लोग पहुँच गए हैं। पंडा जी ने हम लोग को पूरी व्यवस्था कराई। बाहर ही हम लोग को सारी पूजा पाठ, संकल्प इत्यादि करवा करके तब वे लोग हमको दर्शन कराने लेकर गए। हम सब लोगों ने तो टिकट लेकर अलग से दर्शन किया, और जो इंदू मैडम की मम्मी थी काफ़ी ओल्ड एज की थी, इसलिए उनको पंडा जी ने कहा कि आपको चलिए हम लेकर दर्शन करते हैं। और ये है सामने हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी। यहाँ पर इनके दर्शन किए हम लोगों ने, इस संकल्प इत्यादि किया, चंदन टीका लगा करके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। और तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेकर चलती हूँ कैसे हमने दर्शन किया, क्या क्या किया। गठबंधन किया हम लोगों ने पार्वती जी का और महादेव का, साथ ही साथ पूरे सब मंदिरों के जितने भी महामंदिर थे सबका दर्शन किया। बड़ा ही सुंदर दृश्य था, आँखों को लुभा लेने वाला और मन को मोह लेने वाला। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। नमस्कार।